जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वैष्णव कबीले के थे और जिनका निवास स्थान क्या था? मथुरा। साथ ही कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषदों में देव की पुत्र और अंग्रिगस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं, वो आप नोट कर सकते हैं या चाहें तो आप स्क्रीन भी शॉट ले सकते हैं। मत्स्य, कूर्म, वारा, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 6 तीलियां हैं। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। प्रमुख संप्रदाय, मत, आचार्य। वैष्णव संप्रदाय, ब्राह्मण संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्ध द्वैत, द्वैत, रामानुज, अनदि तीर्थ, वल्लभाचार्य, निम्बार्क। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक, बरकरी, श्री वैष्णव परमार्थ, राम भक्त, नामदेव, रामानुज, रामदास, रामानंद। ब्रह्मसूत्र, दासबोध, अध्यात्म रामायण। अंक्रोट वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्य वर्मा सेकंड 1113 ईस्वी 1150 ईस्वी तक ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। साथ ही आज हम आपको बताने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 1570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थीं। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब ने 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संबंध के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम था फतीमा एवं दामाद का नाम था अली। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। उन्होंने मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इस्हाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है।
भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 1712 ईस्वी में अरबों के सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग के में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा क्या कहलाती है? पता है आप सभी को? किबला कहलाती है। क्या कहलाती है? किबला, जो कि आपको दिख रहा है। साथ ही आपको ईसाई धर्म के बारे में भी जानकारी बताते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्मदिन को बिग क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम योसेफ है। ईसा ने अपने जीवन में प्रथम 30 वर्ष तक एक बाड़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेत इजराइल में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली और रोमन गवर्नर पैटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई तृत्व में विश्वास रखते हैं। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। नोट: 12वीं शताब्दी से फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के लिए पेरिस का नाइट्रे-डेम चर्च है। साथ ही आपको बताने वाले हैं फारसी धर्म के बारे में। फारसी धर्म के पैगंबर जरतुष्ट्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन ज़ेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो फारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज वैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत एवं पांडु रोग से ग्रसित थे। उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुरुआ के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश से प्रसेनजित की बहन महाकौशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेलनाना से तथा मद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या करके उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। इसका उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम बरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठ गए। उदयन ने पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नगदशक था। नगदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ्य करके मगध का शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली की स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन का संस्थापक महापद्मानंद एवं अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन तथा इससे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की।